वो यस मैम। मुझे, मेरी वहां से यूट्यूब ऑफ है पीछे से, हाँ हाँ हाँ। वो मुझे भी आता नहीं है चेंज करना, तो नेक्स्ट टाइम चेक करके देख लेंगे। एग्जैक्टली। गुड इवनिंग पूजा। वेरी गुड इवनिंग। पाटिल सर, हॅलो पाटील सर. शब्बीर सर, हा आजच आहे ना हे, कारण 7 तारीख दिली होती त्याच्यावर. हा 7 तारीख दिली, लिंक 7 तारखेचीच आहे ती, आपण वापरू शकतो, रियूज करू शकतो. ओके, रिकॉर्डिंगला. यस यस सर. शेयरिंग कीजिए प्लीज सर कोई। पाटिल सर आप शेयर करने वाले थे? हाँ आ गए पाटिल सर. सर मनी मास्टरिंग के ऊपर कुछ बताइए. म्यूट है सर आप। पाटिल सर आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए. सर शिक्षक येऊ देत ना. हाँ आप अपना शेयरिंग कर लीजिए तब तक फिर. नाही नाही, शेअरिंग आता सध्याला नाही, चहा पिऊ देत ना, थोडं चहा पितो पहिल्यांदा. चलिए संजय जी, श्यामकांत जी, किशन जी, कोई अगर कुछ बताना चाहता है तो बोलिए. काफी गैप के बाद हम लोग मिल रहे हैं अभी. सर जी हम खाना खा रहे हैं. वाओ. अभी आ गए हम. मैम सब कुछ बढ़िया चल रहा है स्कूल में भी, और सभी टीचर, सभी पेरेंट्स, सभी स्टूडेंट्स और हमारे माननीय अध्यक्ष जी, सब लोग वेल सेटिस्फाइड है अभी जो कुछ भी चल रहा है उससे. और मॉर्निंग वाले सेशन भी काफी अच्छे चल रहे हैं. बहुत जबरदस्त सर, आज देखा मैंने सुबह, बहुत जबरदस्त रिकॉर्डिंग, मतलब देखा मैंने थोड़ा सा सेशन 10 मिनट का देखा, पर बहुत मजा आया मुझे. बच्चे भी बहुत कुछ अच्छा सीख रहे हैं अभी, और उतने ही एंग्शियस भावना से, मतलब नया सीखने की चाह में वो लोग काफी आगे बढ़ गए अभी. सर कल मंडे था, कल भी और आज भी कल हमने 800 बच्चों के साथ सेशन किया है यहाँ पर, और आज 310 बच्चे थे जिनके साथ हमने लाइव सेशंस करे हैं. ये कहाँ के बच्चे? सर चंडीगढ़ में, मैं फोटोज भेजूंगी आपको. तो बहुत जबरदस्त एनर्जी, और अब जो हमें स्कूल मिला है जिसमें संजय दत्त पढ़ा हुआ है ना, संजय दत्त नावर, उस स्कूल में हमारी एंट्री हो गई है. तो कैसे, पता नहीं ये चीजें कैसे हो रही है, बट बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं. जी मैम, राजन सर भी स्कूल में आकर गए, और उन्होंने भी कम से कम 2-2.5 घंटे तक हम लोगों को बताया. वो तो बता रहे थे सर, कहते मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त रहा, बस वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई उस टाइम, बस वो थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया. कह रहे थे मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए थी, वो उनका नेक्स्ट टाइम से कुछ करेंगे. जी जी जी. संजय सर आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए. हाँ ग्रेजुएट से मिला है वो स्कूल जो आपको मिला है वो ग्रेटिट्यूड से ही मिला है. बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सबका आशीर्वाद है साथ, वो वाइब्रेशन पहुंचती है ना सर. हाँ हाँ, अभी तो साउथ इंडिया बाकी है मैडम. बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हो जाएगा धीरे धीरे, सब मुमकिन है. यस, मोदी जी है तो सब मुमकिन है. पाटिल सर कुछ शेयरिंग करेंगे क्या? हाँ वो बोले थोड़े पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन होने दीजिए, फिर बात कर लेंगे, तब तक थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हो, क्योंकि वो कोई और कर दीजिए. हाँ जो भी अभी है प्रेजेंट, उनमें से अगर कोई कुछ कहे तो बेहतर है. आप ही कर दीजिए शेयरिंग. मैं शेयरिंग, मेरा वही बिजनेस अच्छा हो रहा है, ज्यादा ग्रोथ हो रहा है एक्चुअली यहाँ पे, और ओनली यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ, मतलब अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जो हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं ना सुबह, तो तभी बहुत एकदम चार्ज अप रहता है माइंड, बिकॉज सुबह का जो वो टाइमिंग इतना फ्रेश एंड वो ब्रह्म मुहूर्त में हम जब लिखते हैं ग्रेटिट्यूड एंड ऑल दैट,
बट देन वो दिन भर में थोड़ा सा वो कैरी करना आना चाहिए व्हेन यू इंटरेक्टिंग। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे फिर फोन, फिर इंटरेक्शंस होता है अलग अलग, तो दिन भर में वो उस ग्रेटिट्यूड में, मतलब जितना देर तक वो ग्रेटिट्यूड के फीलिंग में और वो पॉजिटिव फीलिंग में हम जितना देर रहते हैं ना, उतना जल्दी और ज्यादा अच्छा अच्छा रिजल्ट्स आना शुरू होता है। दिस इज व्हाट आई यस बिल्कुल सही। अभी हम लोगों के साथ तो ऐसे हो रहा है कि सुबह में वो ब्रह्म मुहूर्त में ग्रेटिट्यूड हम लोग लिखते हैं, तो उसके फौरन कुछ देर बाद वही सारा जो ग्रेटिट्यूड में लिखा हुआ जो एबंडेंस में चीज चाहिए, वो सारे बच्चे हमारे पास इधर लेक्चर में मौजूद होते हैं। यस तो वही हमारे ग्रेटिट्यूड का आउटपुट समझ लीजिए। फिर उसके बाद वो सेशन खत्म हो गया 1.5 घंटे का, तो हम ऑफलाइन स्कूल में चले जाते हैं, वी आर गेटिंग इन एबंडेंस इन एडिशन। और उसके बाद जब शाम में आते हैं, अगेन वी आर गेटिंग इन एबंडेंस in the form of this lecture. yes. So even though we don't get the time, we are along with the gratitude and all those things which make us positive. अभी बच्चे लोग तो हमारी धरोहर हैं, और बच्चों के बीच में रह रहे हैं, तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने वो सारी संपत्ति जो हमको चाहिए वो हमने इन बच्चों के रूप में हासिल कर ली, तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे। सर सबसे बड़ी चीज जो इससे हो पा रही है ना, एक है अगर आप किसी चीज के लिए कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि मुझे ये काम करना है, तो वो काम आपका यस में ही आता है। ये एक सबसे बड़ा जो इसका इस जर्नी के साथ रहकर काम हो रहा है वो ये है। आप किसी से कोई बात भी करते हैं, सुनता है इंसान, जो कि पहले हमारी बात उस हिसाब से, एक कहते हैं ना कि एक वेट नहीं आता था उसमें, अब वो वेट आ गया है बात। वो एक बहुत अच्छी चीज हुई है, वो मैंने एक्सपीरियंस किया एक्चुअली। यस जिस तरह से पूजा की ये जर्नी जो जिस पे पूजा वर्क करती है, तो आई एम ऑल्सो अवेयर ऑफ हर्बल लाइफ। मैंने यहाँ पर 3-4 लोगों से बात करी जिस तरह से, तो मुझे इतना अच्छा रिजल्ट आया। उन्होंने सुना, वो साथों साथ उसको पकड़ के मतलब रेडी हैं, दे आर रेडी टू डू। तो वो कैसे हुआ, वो इस करके कि पहले भी मैं भी इस चीज को रेडी नहीं थी, बट समझ आया कि अब ये क्या है एटलीस्ट, कि हम पहले हर चीज को फेक से शुरू करते हैं, बट अगर टेक से शुरू करें ना तो फेक आता ही नहीं। ये एक बहुत क्लियर हुई है चीज। और ऐसा है ना, यहाँ पे रोज नए नए लोगों को मिलना पड़ता है, ऐसा नहीं कि रोज वही वही लोग और वही, क्योंकि बिजनेसेस यू हैव टू एक्सपेंड योर बिजनेस एंड एक्सपेंड योर ऑर्गेनाइजेशन। सो तभी रोज नए नए लोग मिलते हैं और नए नए क्वेरीज रहते हैं। नहीं, ऑफकोर्स सिस्टम है, सपोर्ट है, एवरीथिंग है। सो वो जो फीलिंग है ना, दैट फीलिंग ऑफ ग्रेटनेस एंड फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो जितना दिन भर, मतलब दैट इज द रियल उसमें मजा भी आता है एक्चुअली। और ऐसे माइंड को हमेशा ऐसे पकड़ते हैं कि मतलब हम ऐसे बोलते हैं कि माइंड को स्टॉप स्टॉप इट स्टॉप इट। नहीं तो पहले जैसे कि अगर फ्लो तो फ्लो है, होता ही रहता था नेगेटिव, फिर वो इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, फिर उसने नो क्यों बोला, उसने हाँ, फिर सो दिस इज नॉट हैपनिंग नाउ। एटलीस्ट वी आर एबल टू स्टॉप आवर माइंड कि मुझे जिस तरह से सर यहाँ पे हम हर्बल लाइफ के लिए बात कर रहे थे, तो मेरे यहाँ पे फ्रेंड हैं जिनके साथ में हर्बल लाइफ के लिए ऐसी बात, मतलब वो इस जर्नी में मैंने उनको लिंक दिया था, तो हमारा एक सेशन चल रहा था। तो जब मैं उनसे मिली, उन्होंने मुझे इतनी अच्छी बात बताई, और वो मेरी बहुत कोरिलेट हुई मैजिक सेशंस के साथ ही। जैसे हम लोग बात करते हैं कि मैजिक पे हम क्यों आ रहे हैं, हमारे कई चीजें हैं जो हमारे सपने हैं जो पूरे करने हैं, एक अच्छी लाइफ जीनी है। उसी तरह से कई लोगों का जिनका एक्सेस वेट है, उनको वो भी एक बहुत बड़ा उनके लिए एक बैरियर है। तो वो हम अगर उनको ये चीज ढंग से प्रोवाइड करवा पाए, तो वो भी हम उनको एक सपना ही तो दे रहे हैं। वो चीज जब समझ आई ना मुझे कि यार उनकी ब्लेसिंग्स, और उन्होंने जिस तरह से अब इस पूजा ये बताती है, मुझे नहीं इतना आइडिया था, जब मैंने उस चीज को पकड़ा और देखा, तो रियली में वो सपने ही तो पूरे हो रहे हैं। हजार हजार लोग जूम में हैं जो पूजा हर्बल लाइफ का करवा रही है। वो क्यों है? क्योंकि उन्हें अपना सपना पूरा करना है, और ये भी हेल्थ भी एक बहुत बड़ा सपना है। अगर हेल्थ सही है, वेल्थ है, सब कुछ है, वेल्थ है, ड्रीम भी आपके फुलफिल हो रहे हैं, बट अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी, मतलब कुछ भी लेने के लिए मुझे लगता ही नहीं है कि कैपेबल है। क्योंकि अगर आप बेड रिडन है तो आप क्या कर सकते हो, आपके लिए हर चीज की वैल्यू जीरो है। तो वो एक बहुत अच्छा मुझे पॉइंट लगा
और अगर इस जर्नी में जैसे पूजा को मैं तो लेकर ही आई हूँ, बट अगर ये पूजा इसको अपने काम में अगर इस जर्नी को लेकर भी प्लस कर लेगी ना, तो रियली इसकी तो रास्ते खुलते ही चले जाएंगे। सो ग्रेट पूजा, आपने मुझे भी इंट्रोड्यूस किया इससे, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। थैंक यू। अभी तो यूट्यूब में लिंक खुला है क्योंकि 1000 के ऊपर तो पार्टिसिपेंट्स ने। यस, अब हम स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे जो है कि यू नो मेनी पीपल आर, पहले ही हेल्थ में जो सबकी बैंड बजी पड़ी है, तो कहाँ से वहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि पहले से हम इतना जूझ रहे हैं, पहले से ही इतने हेल्थ प्रॉब्लम्स चैलेंजेस से। ऐसा नहीं कि हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, हेल्दी लोगों को और हेल्दी बनाते हैं, बट अगर दोनों वे से, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों वे से अगर हेल्प हो तो हु डजंट वांट इट, इजंट इट? तो वो सीक्रेट मूवी में भी दिखाया था ना, वो एक कैंसर से जूझ रही थी वो पेशेंट, 3.5 months में उन्होंने कैंसर वो पूरा ठीक कर दिया उसने। तो इतना मतलब हमें को डेफिनेटली इफ वी गेट दैट, इफ वी यूटिलाइज दैट पावर, देन डेफिनेटली हमको भी आ से, लेकिन वो करके दिखाओ, फिर वो रिजल्ट करके दिखाओ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, देन आई विल एक्सेप्ट कि हाँ भाई ये है। पूजा स्टार्ट करेंगे। आई थिंक 24 लोग तो हो चुके हैं जी। यस, ओके। तो सीज एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्ले। पूजा, इससे पहले थोड़ा सा एक रिव्यू कर लो चैप्टर का। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने चैप्टर, मी मराठीत बोलते सगळे जण, बिल्कुल बिल्कुल, मराठी इंग्लिश दोन्ही। सो बेसिकली आपण जे इथे मागच्या लास्ट 2 चॅप्टर्स मध्ये आपण जे काय वाचलो होतो की पैसा जर आपल्याकडे अट्रॅक्ट व्हायचं असेल, सो देन वी हॅव टू फील गुड अबाउट मनी फर्स्ट. ओके, आपल्याला पैशाबद्दल प्रेम वाटायला पाहिजे, म्हणजे ज्या गोष्टीसाठी आपल्याला प्रेम वाटतं तीच गोष्ट आपल्याकडे दरवेळेला अट्रॅक्ट होत जाते. ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू अट्रॅक्ट मोर मनी, वी हॅव टू talk good about money, feel good about money, and the most important thing which we learned in this journey, in this chapter, was we have to feel very good while paying our bills also, so this was a very new concept, and we should not crib, we should not complain while paying our bills or paying any expenses. We should thank the person from whom we are taking the object. We have to thank our bills also. Okay, and love is sticking power. So त्यांनी जे सांगितलं की the author says that from a very very humble background, and even though the parents म्हणजे एकीकडे पेरेंट्स म्हणजे everyone, we are all struggling for money, and एकीकडे आपण म्हणतो की पैसा हे खराब आहे. ओके, मग देन म्हणून म्हणतात ना, the rich are becoming richer, poor are becoming poorer. Why? Because rich people talk and think good about money, and poor people talk bad about money. सो म्हणून पैसा त्यांच्याकडे जे आहे ते अजून जातं, आणि जे रिच पीपल आहेत त्यांना जे आहे त्यांच्याकडे अजून पैसा अट्रॅक्ट होतो, आणि फक्त अट्रॅक्ट होत नाही पण त्यांच्याकडे राहतं, ते टिकतं त्यांच्याकडे. दॅट इज द मेन म्हणजे थॉट प्रोसेस आपण तिथे आपण चेंज केलं पाहिजे फर्स्ट थिंग म्हणजे. आणि पूजा एक मिनट यहाँ रुकेंगे। देखिए, आप लोग पैसे के लिए, यस आपको हमने ये बताया था, अब आप देखिए कि आपका कितना बड़ा स्ट्रगल हो रहा होगा। अगर आपसे कोई बच्चा भी पैसा मांग रहा है या आप किसी को भी पेमेंट दे रहे हैं, आपको जब ना बोलते हुए चुप रहना है तो आपको एक स्ट्रगल आ रहा होगा। क्या आप में से किसी को ये फील हुआ कि जैसे ही आपने ना बोला पैसे के लिए, आपको एकदम लगा कि यार मैं तो स्टेप थोड़ा नीचे आया या नीचे गई? क्या कोई बता सकते हैं अगर किसी ने इसकी प्रैक्टिस की हो? मुझे लगता है किसी ने ना बोला ही नहीं होगा। वाओ, ग्रेट। नहीं, अगर ना मतलब निकलता है ना एक बार, आप उसको कैसे पकड़ेंगे एकदम कि ना कैसे बोल दिया, फटाफट आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड निकल जाएगा आपके अंदर से। देखिए सर, निकलता तो है। अभी भी आज मॉर्निंग में कुछ पेमेंट हो रही थी, मैंने बेटे को पेमेंट दिया तो मेरे हस्बैंड ने फटाफट बोला, इतने पैसे तू क्या करेगा? मैंने बस हाथ ही ऐसे किया। तो वो कहीं ना कहीं तो हमारी बहुत टाइम से 20-30 साल से हमारे अंदर है, निकलते तो हैं वर्ड्स, बट उनको पकड़ना है। और वो पकड़ने के लिए आपने मुंह से उसको मतलब या तो ग्रेटिट्यूड करेंगे हम या वो करेंगे, वही चीज है। अगर निकलने का आया भी
निकला और आपने फटाफट से नो से यस किया, तो वहां पे फटाफट से उस पैसे के लिए ग्रेटिट्यूड कर देंगे। ये मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि होता है आप, क्योंकि हमारा हाथ में ये चीज हमें बचपन से डला है, इतना महंगा, इतना वो आता ही आता है, तो उसको फटाफट से पकड़ लेंगे बस वहीं पर, क्योंकि हमें नीचे नहीं आना, हमें पैसे को साथ चिपकाना है, और पैसा तभी चिपकेगा जब वो यस होगा। नो तो हमारे साथ चिपक ही नहीं सकता। प्यार को ही हम साथ चिपका सकते हैं, अगर हम नफरत है, नफरत साथ चिपक ही नहीं सकती, प्यार ही साथ चिपक सकता है। तो उसके लिए यस 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 करना पड़ेगा। तो अगर कहीं किसी का चूक भी रहा है तो ये पकड़ लेंगे इसे आज कि हमें पैसे को चिपकाना है, हमें चुंबक बनना है पैसे वाला। चलो आगे चलेंगे पूजा। ओके और एक पॉइंट एक्चुअली उन्होंने क्या बोला था कि हम लोग जो भी पेमेंट कर रहे हैं ना, तो ऐसे इमेजिन करो कि वो क्रेडिट हो गया अपने अकाउंट में। यस तो उस एटीट्यूड से जब हम देखेंगे कि अभी मोबाइल पे बिल आ गया, इतना पे करना है, ग्रोसरी का है या मोबाइल का बिल है, सो समझो कि वो क्रेडिट हो गया अपने अकाउंट में। एंड थैंक वाइल पेइंग द मनी, ताकि और ज्यादा हमको अट्रैक्ट हो जाए। सो विल मूव फर्दर। सीज एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्ले। ये हमने पढ़ा था, बट आई जस्ट रिपीटेड फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस। सीज एवरी मोमेंट, मैंने आपको फोटो भेजा है, यू कैन जस्ट सी इट व्हाट्सएप। ओके। Seize every moment that you are handling money to make the money multiply by feeling good. Feel love when you pay for anything. Feel love when you hand over money. Feel love with all your heart by imagining how much your money is helping the company and the staff who work for the company. It will make you feel good about the money you're giving instead of feeling bad because you have less money. The difference between the two is the difference between having plenty of money and struggling with money for the rest of your life. सो त्यांनी इथे सांगितलंय की कुठलंही अपॉर्च्युनिटी सोडू नका जिथे आपण पैशासाठी ग्रेटफुल फील करू शकतो. ओके, कधीही अपॉर्च्युनिटी मिळाली ना, म्हणजे त्या टॉपिकचं नावच आहे सीज एव्हरी अपॉर्च्युनिटी टू प्ले. ओके, कुठलंही संधी मिळाली ना तर यू शुड फील ग्रेटफुल. मनीच्या रिलेटेड कुठलंही आलं ना, यू शुड फील ग्रेटफुल. फील लव्ह व्हेन यू पे फॉर एनिथिंग. आता भाजीवाला आहे, साधं दूधवाला आहे, कुठलंही, इवन एनिथिंग, म्हणजे वॉट एव्हर यू पे फॉर, यू शुड फील व्हेरी व्हेरी ग्रेटफुल फ्रॉम विदिन युअर हार्ट. ओके, वाईल पेइंग द बिल. फील म्हणजे तेच त्यांनी सांगितलंय, म्हणजे सो दॅट इट इज गेटिंग ड्रिल्ड इनसाइड अवर माइंड, यु नो, की हे किती इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. फील लव्ह व्हेन यू हँड ओव्हर द मनी. Feel love with all your heart by imagining how much your money is helping the company and the staff who work for the company. म्हणजे हे पण त्यांनी सांगितलंय की आपण काम करतो, ओके, पण काम जे आहे दॅट इज ऍबस्ट्रॅक्ट मनीच आहे. ते कळते का तुम्हाला? म्हणजे यू कॅनॉट सी इट विथ युअर आईज, पण आपण जे सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतोय स्कूलमध्ये ऍज अ टीचर, सो हे ऍक्च्युली पैसाच देतो ऍक्च्युली इन द फॉर्म ऑफ सर्व्हिस. ओके, फक्त हे पैसा नाही देतो डायरेक्टली, बट वी आर गिव्हिंग इन द सर्व्हिंग इन द फॉर्म ऑफ सर्व्हिस. सो त्याच्यासाठी वी शुड फील ग्रेटफुल की आपल्यामुळे आपल्या स्टुडंट्सचं किती चांगलं होतंय, आपल्या संस्थेचं नाव किती चांगलं होतंय, किती अजून वर होतंय. त्यासाठी आपण वी शुड फील ग्रेटफुल फॉर दिस. अँड इट विल मेक यू फील गुड अबाउट द मनी यू आर गिव्हिंग इन्स्टेड ऑफ फीलिंग बॅड बिकॉज यू हॅव लेस मनी. आणि आपण जर असं विचार केला तर ह्यांनी काय सांगितलंय की आपण जेव्हा पैसे पे करतो ना, तेव्हा वी आर फिलिंग गुड अबाउट इट. ओके, म्हणजे इव्हन सिक्रेटच्या चॅप्टर मध्ये एकदा असं पॉइंट आलं होतं की आपण भाजीवाल्याकडे पैसे देतो आणि भाजी घेतो, तर वी यूज टू थिंक दॅट वाय शुड वी फील ग्रेटफुल और वाय शुड वी फील थँकफुल फॉर दॅट पर्सन. ही इज गिव्हिंग अस व्हेजिटेबल्स अँड वी आर पेइंग हिम मनी, ॲज सिम्पल एज दॅट. पण नाही, ह्याच्यामध्ये अजून एक पॉइंट आहे की इमॅजिन की आपण सगळे भाज्या इथे उगवले, म्हणजे उगवू शकतो का? म्हणजे इज इट पॉसिबल की एवढे भाज्या आपण खातो किंवा धान्य आपण जे खातो रोज, सो ते इकडे उगवता, म्हणजे इज इट पॉसिबल फॉर अस टू ग्रो ऑल दोज क्रॉप्स अँड एव्हरीथिंग हिअर? सो तसं नाहीये पॉसिबल. सो बट एनिवेज वी हॅव टू फील ग्रेटफुल अँड थँकफुल फॉर वॉट एव्हर वी आर पेइंग फॉर. एंड पूजा यहाँ पे एक मिनट और रुकेंगे. देखिए, जैसे हम किसी चीज का, आपने अगर कोई पेंटर काम पे लगा रखा है या कोई लकड़ी वाला काम पे लगा हुआ है, तो जब उसकी पेमेंट हम करते हैं तो हमें ना, अगर पेमेंट करनी है तो हमें होता है कितनी पेमेंट है, क्या है, एक बार आता है माइंड में.
बट अब जैसे हमने फिक्स कर लिया कि उसको 2500 देने हैं, तो हमारे घर में तो अब ऐसा हो गया है कि पेमेंट देने वाला मीन्स पैसा देने के लिए भी हमारे ना भागते हैं सब कि कौन पेमेंट करेगा, क्योंकि हमें ये पता चल गया है कि देना देना किस उससे है, देने के मौके ढूंढते हैं हम पैसा देने के। हमारे घर में अगर कोई जोमेटो वाला या इस वाला आता है ना, तो ये आप लोगों ने ना गेम स्टार्ट करने की, आपके हाथ से कितने पैसे जा रहे हैं, वो किसी चीज के लिए जा रहे हैं, आप उसको जिस लेवल का ग्रेटिट्यूड करेंगे ना वही घूम के आने वाला है। तो वो भी आपको एक चीज बहुत जबरदस्त पकड़नी है कि जैसे आप लपकोगे, देने के लिए लपक रहे हो, तो पैसा भी आपकी साइड लपक कर ही आएगा। राइट। इस फॉर्म को पकड़ेंगे, और बहुत छोटी सी चीज है ये। जैसे कई बार आप दो फ्रेंड्स खड़े हैं, कोई चाय पी रहा है, आप लोग खड़े हो गए, आप चाय पी रहे, आपका एक और फ्रेंड आ गया, आपने उसको बड़ा शेयर किया कि चाय लीजिए। जैसे अभी ये सर चाय पी रहे थे, सर ने कहा मैम आप भी चाय लीजिए, तो वो मैं पहले ही फील कर चुकी थी कि मैं सर को बोलने लगी थी सर आप चाय पी रहे हैं, मेरा भी दिल कर रहा है। और सर ने मुझसे पूछ लिया, वो क्या है लपकना, वो है लप कि वो पी रहे हैं और मेरा भी मन हो रहा है और मैं वहां लपकी की, हम मुझे भी चाय पीनी, और वही चीज आ गई। तो जिस तरह से आपके शब्द, आप चीज को किसी को देंगे, आपको भी उसी भाव से कितने गुना आपके पास मिलने वाला है, ये हमने मैजिक बुक में भी पढ़ा था, अगर आपको ध्यान होगा। वही चीज यहाँ पर बार बार आ रही है। इसीलिए जिस तरह मैंने शरीर सर को भी अभी स्टार्टिंग में बोला कि ये जो 3 नोट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो यही है कि हमें ना बहुत टाइम तक हमारा हाथ, हम वॉइस बहुत टाइम तक हमारा हाथ रुका हुआ था अनवांटेड किसी को देने के लिए। अगर उस चीज को हमें चलाना है तो हमें पहले अपने आप को धक्का करना पड़ेगा। वो ओहो वो हमें धक्का देना पड़ेगा कि हमें किस तरह से अपने सर्कल को चलाना है। तो वो सर्कल को चलाने के लिए हमने 3 नोट ही क्यों लिए, इसीलिए लिए थे कि आप देना तो शुरू करो, देखो फिर कैसे घूम के आपको वो सर्कल चलता है। और कोई साइंस नहीं थी इसके पीछे, यही था क्योंकि देते 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 आपको नहीं पता आपकी हैबिट बन जाएगी, और जब जो हैबिट बन जाती है तो उसी भाव में आपके पास आना भी शुरू हो जाएगा। ये यही है, इसीलिए मैंने बार बार ये चीज कही थी। कहीं पर भी आप देखिए 2 जने चाय पी रहे हैं और आप भी पैसे निकाल रहे हैं, दूसरा भी पैसे निकाल रहा है, और जब वो चाय वाला पैसे पकड़ता है उसको भी हंसी आनी शुरू हो जाती है, आपको भी हंसी आनी शुरू हो जाती है कि कौन पैसे देगा, किसके पैसे पकड़ेगा वो। तो वो एक एनर्जी, क्या है, एनर्जी एक्सचेंज किया आपने, बट कितना अच्छा लगता है, उसे भी लगता है यार क्या जबरदस्त दोस्त है, देख दोनों एक दूसरे की पेमेंट देने को तैयार है। तो वही है ये चीज कि जैसे ही हम प्यार डालेंगे हमारे पास पलटकर वही प्यार आने वाला है। तो ये बहुत सिंपल है, बट इसको पकड़े आप, बहुत मजा आने वाला है आपको इस गेम में। बट प्लीज मैं आप सबको फिर से कहूंगी कि ये क्यों कंजक में पैसे दिए जाते हैं, कंजक को वो भी आपका यही सर्कल चलाने के लिए किया जाता है, अगर आप ध्यान से सोचें। पैसे का भी ऐसे है मैडम, जब हम पैसा जब छोड़ते हैं हम, तभी तो अपने पास आता है। अगर हम खर्चा ही नहीं करेंगे तो पैसा आता भी नहीं है ऐसे। यही बात है। बट वही है ना कि उसको चलाने के लिए एक तो खर्चा हमें करना ही है। देखिए हम राशन पे खर्चा कर रहे हैं, जो तो हमारे बेसिक है, करना ही करना है। आपको ये नहीं पता, अगर हम अपना 10वां नहीं निकालते ना, यूनिवर्स हमारे से वो 10% किसी ना किसी तरीके से छीन लेता है अगर हम नहीं देते, चाहे वो बीमारी के तौर पर, चाहे किसी और कष्ट पर, वो हमारे से छीन लिया जाता है। तो क्यों ना हम उसे प्यार से ही दे दें। सही, यहाँ पे ये चीज है, क्यों ना हमें उसे प्यार से ही दे दे। और जब अपने हाथ से दिया जाएगा ना, जब आप कोई चीज प्यार से देते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत गुना आता है, बहुत गुना आता है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है मैडम, जब आप हाँ जी, हाँ होता है क्या एक्चुअली, जब इंसान जब पैसे देने की नौबत आती है तो उसका चेहरा देखने लायक होता है कि कभी कभी वो ऐसा मतलब उसके मन में ही नहीं देने की
इच्छा ही नहीं है, ऐसा मतलब उसका चेहरा बन जाता है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए जब तक हम पैसा नहीं छोड़ेंगे तो आपके पास पैसा भी नहीं आएगा। सर वो यही जो आप बोल रहे हो ना, पैसा छोड़ते हुए मन कैसा हो जाता है जब कोई, हाँ। इसी प्रैक्टिस को कराने के लिए मैं 3 नोट की प्रैक्टिस करा रही हूँ। अच्छा। इसीलिए मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, क्योंकि हमें बगैर मतलब का पैसा हमारी जेब से निकलता ही नहीं है। कल हम स्कूल में थे ना, तो काफी मॉडल स्कूल था वो, तो वहां पे जब दसवंत की बात हुई ना, तो टीचर्स बोलती हम हमेशा चाहते हैं कि हम 10% दे, पर हम दे नहीं सकते, हमसे निकलता ही नहीं है। निकलता नहीं है, निकलता ही नहीं है, कितनी कोशिश कर दे, बहुत बार कोशिश करी, बट उतने को कोई और वो आ जाता है कि यहाँ पे देना है, यहाँ पे देना। फिर जब हमने उनको ये चीज बताया कि अगर आप दसवंत नहीं निकालेंगे वो कहीं से ले लिया जाएगा, जब उन्होंने अपना 6 और 8 महीने का पीछे का सर्कुलेट किया, तो जिस महीने उन्होंने कुछ परसेंटेज नहीं निकाली, उनका 4 गुना होके वो बीमारियों पर ही गया है। तो इसलिए पहले समझ लीजिए क्यों भाग रहे हैं। चलिए पूजा, चलिए मित्र। yes. इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज, ये पैसे वाला हमें ना, अगर हम मनी मास्टरी पे ही काम कर रहे हैं तो हमें पैसे को पकड़ के तो घुमाना ही है। तो अगर यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। मैम इससे पहले मैं सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सबके चेहरे पे एक हल्का सा स्माइल रखे, क्योंकि हमारे मीटिंग में हमेशा बोलते हैं हर्बल लाइफ में कि लक्ष्मी उन्हीं के पास आते हैं वो जो खुश रहते हैं। ओके, तो पहले खुश रहना पड़ेगा, फिर ही लक्ष्मी आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी लक्ष्मी। सो हैप्पीनेस इज द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस, ऐसे एक वीडियो में प्ले किया था। तो सब लोग स्माइल कीजिए पहले। कोई क्वेश्चंस है किसी के? कोणाचे आहेत का काही क्वेश्चंस? Okay, I think we'll proceed. Yes. Okay, here is a game you can play, so you remember to feel good about money each time you handle it. Imagine a dollar bill. Imagine the front of the dollar bill as the positive side, which represents plenty of money. Imagine the back of the dollar bill as the negative side, representing a lack of money. Each time you handle money, deliberately flip the bills so the front is facing you. Put bills in your wallet with the front facing you. When you hand over money, make sure the front is facing upward. By doing this, you are using money as a cue to remember to feel good about plenty of money. ओके, इतकं जबरदस्त टेक्निक सांगितलं त्याने. बहुत ही या म्हणजे तुम्हाला जर असं सारखं सारखं रिमाइंडर करत राहायला पाहिजे, यु नो, लाईक पॉझिटिव्ह हे करा. सो त्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे की आपलं जे आता डॉलर, आपण रुपीचं जे नोट आहे, फॉर एक्झाम्पल एक साइड जे आहे तर ते पॉझिटिव्ह साइड म्हणून घ्या आणि जे दुसरं साइड आहे ते नेगेटिव्ह साइड म्हणून घ्या. ओके, पॉझिटिव्ह साइड जे आहे ना ते नेहमी वरती ठेवा, म्हणजे जेव्हा तुम्ही वॉलेट अगदी उघडता ना ते नेहमी तुमच्या फेसिंगला असायला पाहिजे. आणि इमॅजिन द फेसिंग द फ्रंट बिल एज द पॉझिटिव्ह साइड अँड द बॅक साइड एज द नेगेटिव्ह साइड. आणि ईच टाइम यू हँडल मनी, म्हणजे जेव्हा पण तुम्ही पैसे घेता किंवा देता ना, तेव्हा जे पॉझिटिव्ह साइड आहे ना ते नेहमी तुमच्याकडे फेसिंग असायला पाहिजे. असं मुद्दामून ते तुमच्याकडेच फेसिंग असण्यासारखं ते हँडल करा ते नोट सगळं. अँड पुट बिल्स इन अ वॉलेट विथ द फ्रंट फेसिंग यू. म्हणजे आता सपोज हे वॉलेट आहे, तर हे वॉलेटमध्ये जे असं आपण नोट ठेवतो ना, तर ते हे जे आहे दिस शुड बी फेसिंग युअर साइड, बिकॉज दिस इज द पॉझिटिव्ह साइड. आणि जे हे आहे ते नेगेटिव्ह साइड आहे, ते मला बघायचं सुद्धा नाहीये त्याच्यासाठी. ओके, सो इसमें मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी. आप लोगों को याद होगा जब बचपन में या कभी बड़े होके जब आपको कोई पैसे देते थे तो हाथ से कैसे देते हैं पैसे? कभी ऐसे ऐसे करके कोई फेंकते हुए पैसा नहीं देता, हमेशा बहुत प्यार से. अगर आपकी दादी वगैरह भी आपको पैसे देते थे तो अपने हाथ से यूं दबाकर आपके हाथ में रखते थे. तो वो क्या है,
ये लक्ष्मी है, अगर हम इसकी इज्जत करेंगे, ये चीज आपको बचपन से ही बता रखी होगी। अगर आपका कॉइन नीचे गिरता था तो बार बार कहा जाता था इसको उठाकर पहले इसको धन्यवाद करो, फिर इसको पॉकेट में रखो। उसको हम कितनी बार माथा टेकते हैं। तो वही है, लक्ष्मी की पूजा हर टाइम की जाती है, चाहे वो सुख में मिले चाहे वो दुख में मिले। उसको हम कभी, ऐसा तो नहीं है कि कहीं हमें ऐसी जगह गए हैं जहां कुछ, मतलब जैसे कभी किसी की डेथ भी होती है तो वहां पे भी जैसे पेरेंट्स आकर पैसे देते हैं, तो क्या हम ये कहते हैं कि ये दुख के पैसे मिले हम इनको साइड पे रख देंगे? उनको भी तो हम वैसे ही पकड़ते हैं जैसे हमें किसी शादी में पैसे मिलते हैं, तब भी हम वैसे ही पकड़ते हैं। उसका प्रोसेस तो सेम है। वो तब तो नहीं ये कहा जाता कि ये दुख में मिले पैसे हैं, ये सुख में मिले पैसे हैं। उसकी एनर्जी सेम होती है, क्योंकि वो लक्ष्मी है। हर टाइम में उसने आपका साथ दिया है, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है। तो उसको पकड़ने का भाव भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या किसी ने ये चीज को नोट किया कि जब कभी भी हम नेगेटिव उस पे पैसे को पकड़ते हैं तो क्या हम उस पैसे को उठाकर फेंक देते हैं, ये तो उसने हमें ऐसे टाइम में दिया, हम नहीं लेंगे? कभी ऐसा नहीं हुआ। इवन कि हम कहते हैं इस टाइम में हमें इस पैसे की ज्यादा जरूरत है, ज्यादा जरूरत है, तो हमें भी उसके साथ इसीलिए उसी गुना से प्यार करना है कि सुख में तो सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे ना कोई। बट एक लक्ष्मी है जो सुख में भी सिमरन करती है और दुख में भी सिमरन करती है हमारे। तो प्लीज हेल्प अपने आप भी और अपने आसपास भी, हमेशा सुख या दुख में हर टाइम में उससे किसी की हेल्प कीजिए, फिर देखिए आपके पास वो किस गुना से आती। चलिए, If you are using a credit card, then flip the credit card to the front where your name is, because the front of your credit card is telling you that there is an abundance of money and it has your name on it. Okay, such an amazing idea की क्रेडिट कार्ड असो डेबिट कार्ड असो काही असू दे, ते नेहमी तुमच्याकडे फेसिंग आणि द फ्रंट साइड इज युअर नेम, म्हणून यू आर रिप्रेझेंटिंग व्हॉट? अबंडन्स. म्हणजे खूप आहे तुमच्याकडे, इट्स प्लेंटी, अबंडन्स तुमच्याकडे आहे. ओके, अँड बिकॉज युअर नेम, म्हणजे तुमचं आपलं नाव पण खूप अबंडन्स आहे, आपलं नाव खूप शुभ आहे, खूप अबंडन्सचं मिनिंग प्रतीक आहे. ओके, when you pay for anything, as you hand over your credit, your card or money, imagine an abundance of money for the person you are handing it to and mean it. ओके, म्हणजे जेव्हा पण तुम्ही पेमेंट करता ना कधीही, म्हणजे मग ते कोणी एक साधा भाजीवाला पण असू दे किंवा एक केळीवाला पण असू दे, कोणी असू दे, जेव्हा पण तुम्ही पेमेंट करताय ना, असं इमॅजिन करा की त्या पर्सन कडे खूप अबंडन्स, म्हणजे खूप संपत्ती होते, खूप त्याचा प्रोग्रेस होते, खूप लक्ष्मी होते त्याच्याकडे, आणि असं म्हणजे खूप, म्हणजे अंतःकरणाहून असं फिलिंग यायला पाहिजे कधीही पेमेंट करतो. कारण जे आपण देतो ते आपल्याला वापस येतो, इजंट इट? मग ते कोणीही असू दे, आपले म्हणजे मेड सर्वंट पण मेड पण असू दे. ओके, वॉट एव्हर पेमेंट वी आर डुईंग, वी शुड इमॅजिन दॅट वी आर पेइंग इन वी आर पेइंग विथ लव्ह. अँड सेकंड थिंग इज दॅट त्यांच्याकडे खूप भरपूर संपत्ती होते. ओके, वॉट एव्हर यू गिव आउट यू रिसीव बैक, एज सिंपल एज दैट. आप देखिए जैसे हम कंजक करते हैं, वहाँ सारी जगह ही होती है। नवरात्रों में लक्ष्मी और कन्या की भी पूजा की जाती है अष्टमी वाले दिन। तो आप देखिए, आप उनके पांव भी धोते हैं और अपने हाथों से पांव धोए जाते हैं। और जो वो एनर्जी है, आपको पता है कि पांव से लेकर हाथ तक हमारे एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, उसका जाता है, उसका एक सर्कल चलता है। तो हम ये 7 कन्याओं को, 9 कन्याओं को या 11 कन्याओं को भोजन कराते हैं। तो उसके पीछे क्या है? उसके पीछे यही है कि हमारा भाव, जब हम देना सीखेंगे तो हमारे पास आएगा भी उसी भाव से। जिस भाव से हम खिलाएंगे हमारे पास भी पूरे साल में वैसी ही बरकत रहेगी। तो वही है ये चीज कि आप देने के लिए, और उस टाइम जितनी आपको खुशियां, जितनी आप उसको ब्लेस करते हो, आपके पास उससे कितने गुना बढ़ के आएगी, वो आपको क्लियर खुद ही फील होना शुरू हो जाता है। वही है जो हम इस जर्नी में सीख रहे हैं कि किस तरह से एबेंडेंस लाना है पैसे पे।
अगर हम बिल देख रहे हैं, अगर हम किसी को 1 रुपया दे रहे हैं चाहे 100 रुपया दे रहे हैं, हमारा भाव सेम ही होगा। अब देखिए, अगर आपने किसी को 100 रुपए देने हैं या लाख रुपए देने का भाव तो आपका ऐसे करके ही जाएगा ना, हाथ से ऐसे करके तो आपका नहीं होगा ना। तो फिर वो देते हुए देने वाला तो दाता है। अगर हम दाता बन गए तो हम हमारे पास अपने आप हम दाता है, हमें क्या करना है, हमारे पास तो आना ही आना है। तो ये एक बहुत छोटा सा वर्ड है, आप इसको पकड़ के देखिए और हर टाइम ये फील कीजिए, यस आई एम इन अबेंडेंस। क्योंकि पैसा उसी को पकड़ता है जो पूजा ने कहा हैप्पीनेस। हर टाइम आपकी स्माइल होनी चाहिए। स्माइल एवरीवन। एवरीवन मोस्टली सब लोग अभी वो कैमरा ऑफ है मोस्टली, सब लोग। आज हम थोड़ा सा एक एनर्जी एक्सचेंज करेंगे लास्ट में। चलिए पूजा। इमेजिन दैट यू आर वेल्दी राइट नाउ। ओके, म्हणजे अलीना जी तो स्कूल से वापस भी पहुंच गई, देखिए हमें दिख गया उनका, वो भी घर पहुंची है। ग्रेट। Okay, so imagine that you are wealthy right now. Imagine that you have all the money you need right now. Okay, माझ्या बँक अकाउंट मध्ये 10 करोड रुपये आहेत. तुम्ही 100 करोड पण इमॅजिन करू शकता, मी फक्त एक्झाम्पल दिलं. ओके, हाऊ वुड यू लिव्ह अ लाईफ डिफरंटली? मग तुम्ही तुमचं लाईफ कसं जगाल जर तसं, जेव्हा होईल तेव्हा, ऑलरेडी झालंय असंच विचार करायचा ऍक्च्युअली. ओके, हाऊ वुड यू फील? You would feel different, and because you would feel different, you would walk differently, you would talk differently. Okay, you would hold your body in a different way and you would move differently. आता छोटंसं एक्झाम्पल सांगते. वेन आम्ही जेव्हा जॉईन झालो होतो पहिल्यांदा इथे, तेव्हा स्ट्रगलिंग, यु नो, एव्हरीवन, म्हणजे सगळ्यांच्याकडे काय लगेच रिझल्ट नसतं लाईफ मध्ये. तुमचं एकतर प्रोडक्ट रिझल्ट, इन्कम रिझल्ट. So we should imagine that we are already a president team member. President team members minimum income 10 lakh असतं monthly. So we are already earning that money right now. असं इमॅजिन करता करता मग तुमच्या खिशात जर एवढे पैसे येत असतील तर तुम्ही कसं बोलाल नेक्स्ट प्रॉस्पेक्ट बरोबर किंवा नेक्स्ट कस्टमर बरोबर, तुम्ही कसं बोलाल, तुमचा ऍटिट्यूड काय असेल जेव्हा तुम्ही बोलाल तसं, तशा ऍटिट्यूडने आधीपासूनच बोलायला सुरुवात केलं तरच मग तुम्ही ते अट्रॅक्ट करणार आहे तुमच्याकडे. पूजा, वहां पे वो मूवी देखी है मेरा ख्याल सबने, गजनी मूवी आप सबने देखी है? गजनी, या हाँ, उसमें जब अनुष्का उसको कहती है कि तुम्हें वो बन के आना है, एक वो जो वहां का वो एक उसको लेकर आती है, वो चट्टी करने वाली एड वाला होता है और उसको कहती है कि तुम्हें वो बन के आना है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। एक्चुअली वही वो रहता है, लेकिन उसका वो नाटक करता है कि मैं वो हाँ, नहीं। हाँ. तो वो बाद में जब ये आमिर खान बन के आता है तो वो कहती है ये होती है एक्टिंग, क्योंकि उसकी वो बॉडी में पहले से वो चीज थी कि वो रिच था, वो था। जबकि जब वो स्ट्रगल करने वाला, वो एक्ट करने वाला आता है तो उससे वो कोट पहन के वो ऐसे लग रहा था जैसे भीख मांगने आया है। तो वही चीज है कि किस तरह से ये जर्नी का इफेक्ट है कि जैसे ही हमने ये फील किया कि हमारे पास पैसा है, चाहे हमने नॉर्मल टी शर्ट पहन रखी है, चाहे हमने कोट पहन रखा है, चाहे हमने शर्ट पहन रखी है, हमारा एक्ट भी उसी लेवल का हो जाता है। एक अपने आप से ही कॉन्फिडेंस निकल कर आता है। अब जैसे देखिए, आप अगर एक टीचर है और आप अपने घर में बैठी हैं, कोई आपके घर आता है आपसे कोई बात करता है, तो आप जिस तरह से बात करेंगे ना, वो अपने आप ही कह देगा कि यस शी इज अ टीचर, क्योंकि आपकी ना वो बॉडी में वो लैंग्वेज आ चुकी है कि हाउ टू टीच। यस, आप एक्ट भी एक टीचर की तरह करते हैं, आप वॉक भी एक टीचर की तरह करते हैं और एक टॉक भी टीचर की तरह करते हैं। तो उसी तरह से जब हमारे में रिचनेस आनी शुरू हो जाती है तो हमारी टॉक वॉक सब कुछ उसी लेवल की हो जाती है। और वो कैसे आती है? यही है, हमें पॉप्स रेडी करने हैं, हमें फील होना है, हमें चलना उसी तरह से, हमें सोचना उसी तरह से, और वो चीज हमारे पास लपक कर आ जाएगी। वैसे लपक लेंगे हम उस चीज को, वो है ये चीज।
चलेंगे, आगे बढ़ेंगे. You would hold your body in a different way and you would move differently. आपला body language पण पूर्णपणे change होणार आहे when we are thinking in that way. You would react differently to everything. Your reaction to bills would be different. Your reaction to people, circumstances, events and everything in life would be different. आता इमॅजिन करा, जरी 10,000चं जिथे 500 रुपयाचं बिल आलंय, पण त्याचं जर 10,000चं बिल जरी आलं बाय मिस्टेक, कुठलं इलेक्ट्रिसिटी म्हणा कुठलं पण आपण तेव्हा तसं रिॲक्ट करू काय, आय डोंट केअर, आय एम ऑलरेडी अर्निंग दॅट मच, सो व्हॉट, आलं तर आलं, 20,000 येऊ द्या, त्याच्यापेक्षा जास्ती होऊ द्या, पण ते ऍटिट्यूड आधीच आणणं खूप गरजेचं आहे. ओके, अब देखिए किसी चीज में यहाँ पे पकड़ेंगे, अगर किसी के बाल बहुत लंबे हैं, ठीक है, वो चाहे बांध कर भी रखता है ना अपने बालों को बिल्कुल ऊपर, अपना उसका लूप बना लेता है, तब भी उसको यही फीलिंग रहेगा कि यस, कि मेरे बालों में तो कुछ अलग ही ग्रेस है. और जिसके बाल कम है वो अगर उसको कोई कहेगा भी नहीं, उसका फोकस उसको यही लगेगा, जैसे ही बाल की बात होगी ना वो साइड खिसक लेगा कि कहीं मेरे बालों पे बात आने वाली है कि मेरे तो कम है. तो वो क्या है, कीड़ा किसके अंदर है, किसकी जो बात कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो हमारे अंदर का ही प्रॉब्लम है. तो इसीलिए हमें अपने आप को फील करना है कि यस वी हैव अबेंडेंस. जैसे ही हमने ये फील किया हमारे पास अपने आप चिपकना शुरू हो जाएगा वो चीज. चल, your reaction to people, circumstances, events and everything in life would be different because you would feel different. You would be relaxed. You would have peace of mind. You would feel happy. You would be easygoing about everything. You would enjoy every day without giving any thought to tomorrow. That's the feeling you want to capture. That is the feeling of love for money, and that feeling is magnetically sticky. Okay, the last sentence is really very tricky. That means they're saying that it is magnetically sticky. Only attract नाही करत आपण, money will stick to us. म्हणजे ते टिकून राहील, कारण लक्ष्मी चंचल आहे ते का म्हणतात, कारण आपण असं विचार करत नाही ना, म्हणून लक्ष्मी चंचल असते. पण असं तर लक्ष्मी स्टिक होईल मग आपल्याकडे. to make it more humorous. Okay? देखिए वो चंचल इसलिए है क्योंकि हम उसके लिए चंचल बात करते हैं कि ये तो सबके पास इधर से उधर भागती है, बट जब हमने उसको पकड़कर उसको अपने साथ चिपकाना शुरू किया वो हमारे साथ चिपक जाएगी, क्योंकि हम उस चीज के लिए काम कर रहे हैं. और वो वही चीज है कि चंचल होना उसका स्वभाव है, बट उस चंचलता से हम उसको अपनी ओर चिपका लेंगे. तो ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही गुड़ है इसका मतलब. अगर हम इसको समझेंगे, आप इसको एक बार अपने साथ फील करके देखिएगा, आपको क्लियर समझ आएगा, यस ये तो चिपक गई हमारे साथ. और वो तभी चिपकेगी जिस तरह से लीला जी हंस रही है ना, ऐसी स्माइल चाहिए तभी आएगी आपके साथ लक्ष्मी. क्योंकि आपको पता है श्रीमती, श्री मतलब पता है आपको क्या होता है, और मती मतलब भी पता है कि एक औरत ही है जो लक्ष्मी भी है और सरस्वती भी है. और हम आप लोगों के पास सरस्वती भरपूर है, लक्ष्मी भी है. अगर कहीं पर उसके शब्दों में थोड़ा सा हेरफेर है तो वो भी कवर हो जाएगा विद दिस साइंस. तो आप तो संपूर्ण है, कहते हैं ना वो एक संपूर्ण, आप खुद ही एक संपूर्ण है, जितने भी हमारे साथ यहाँ पे श्रीमती बैठी हुई है. सो ग्रेट. सो ये अबेंडेंस हमारे पास पहले ही है. चलिए आगे चलेंगे. Capture the feeling associated with your realized wish by assuming the feeling that would be yours were you already in possession of the thing you desire, and your wish will objectify itself. Wow, this is so amazing. Wow. Whatever you wish to have, okay, related to money or anything, any dream, okay, so you have to capture that feeling. त्या फिलिंगला आपल्याला किडनॅप करायचंय, कॅप्चर करायचंय. ते जे वाइब्स आहेत, ते व्हायब्रेशन्स आहेत ना, ते आपल्याकडे आपण कॅप्चर करायचंय. आणि ते कसं कॅप्चर करायचंय, assuming the feeling that would be yours were you already in possession of the things you desire. That means you are already in possession. ओके, आता तुम्हाला थोडंसं ते फिल्मी वाटत असेल की असं कसं, पण ते तसंच आहे ऍक्च्युअली. ओके, म्हणजे जिथे 10 वर्ष लागणार आहे तिथे 1 वर्षात
काम होईल. म्हणजे आय एम गिव्हिंग एन एक्झाम्पल, कारण तुम्ही तुमचे जे वाइब्स आहेत ना त्याच्याकडे तुम्ही कनेक्ट करताय. ओके, वो यू ऑलरेडी. यहाँ पे 1 मिनट रुकेंगे. देखिए जैसे आपने कोई घर बनाना है, आपने प्लॉट देखना है, आप 1 बार प्लॉट देखने जाते हैं, 2 बार जाते हैं, जब आपको वो प्लॉट क्लिक हो जाता है ना कि इसका तो सूर्य का प्रकाश भी बिल्कुल सही आ रहा है, इसकी डायरेक्शन भी बिल्कुल सही है, जिस दिन आपने उस प्लॉट को लपक के पूरा उसके ऊपर देख लिया और यस कर दिया ना, आपको नहीं पता कि पैसा कहाँ से आएगा. चाहे अभी आपके पास उस प्लॉट के रिलेटेड भी 10% ही पैसा है, बट अगर आपने उस प्लॉट में प्यार डाल दिया ना, आपके पास 100% पैसा अपने आप चिपक कर पहुंच जाएगा. और आप में से बहुत लोग होंगे जिसके साथ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि वो वही है मौके पे चौका. वो तभी मौके पे चौका लगता है जब हम उस चीज को पकड़ते हैं, हमारे को फील हो जाता है यस ये वही प्लॉट है जो मुझे चाहिए था. दुनिया इधर से उधर हो जाए, 10% ही आपके पास पैसा था, आप 100% को अपनी ओर खींच लेते हैं उस जमीन के जरिए. तो सोचिए कि वो भी तो एक मैग्नेट ही हुआ ना. वही है कि हमें किस तरह से चीज को अपनी ओर स्टिकी करना है, वो यही है वो स्टिकी करने का काम. तो चलेंगे पूजा आगे. Say yes to money. Next sub topic, say yes to money. Remember, anytime you hear of another person receiving. पूजा यहाँ आज यहीं तक रिवाइज कर लेते हैं, मेरे को असल में थोड़ा निकलना भी है. अगर इनका यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछ लेते हैं. Sure. या कुछ किसी का कुछ इससे शेयरिंग है, एक आधा शेयरिंग भी था, तो हम 5:20 पर आज ऑफ करेंगे. Yes. Okay. आप में से कोई बोलना चाहेंगे? कोणाचे काही क्वेश्चन्स आहेत, कोणाला काय एक्सपिरियन्स शेअर करायचे? मराठी में भी कर सकते हैं. हाँ जी. नमस्ते मैडम. नमस्ते जी. नमस्ते. मैडम एक बात पूछनी थी, जो किसानों के ही दे दिया जाए, उनके लिए ही खर्च किया जाए. एक बार दोबारा से रिपीट करें क्वेश्चन. मैम एक बार दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करें. जो हम अभी हम 3 नोट खर्च कर हाँ जी रहे हैं. हाँ. वो जरूरी है कि इंसानों के लिए ही है? क्यों, मतलब जानवरों के लिए उसके उस पैसों से कुछ आए तो? देखिए जो हाँ, आप इन जानवरों को आप पैसा तो नहीं दे सकते, उनको तो आपको अनाज या खर्च, हाँ खर्च कर ये खर्च नहीं करना है मैडम. वो तो अनाज, और वो तो हमारे पास एबेंडेंस पहले ही है. आपको जितना भरपूर अनाज है आपके पास आ ही रहा है ना. आपके पास अनाज है जो वो आ ही रहा है ना भरपूर, जो आपको चाहिए. हम अभी यहाँ पे वो चीज नहीं कर रहे, वो हमें दसवंत निकालना है. उसमें से आप चाहे तो पूरे का पूरा ही जानवरों के ऊपर खर्च कर सकती है, बट यहाँ पे हम अपने पैसे के सर्कल को घुमाने की बात कर रहे हैं. हम पैसा, अगर आपको मैं बोलूं, आप बोल रहे हैं कि मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, मैं बोलूं मैं आपको 10,000 का अनाज छोड़ दूं मैडम? अगर मैं आपको कहूं कि आपको 10,000 रुपये चाहिए बैंक में जाकर, आप बैंक में गई हैं 10,000 का कि मुझे 10,000 की गड्डी चाहिए, और आपको बैंक मैनेजर कहता है कि मैडम 10,000 के आपको बादाम छोड़ दूं, तो आप ले लेंगी? अच्छा, नहीं नहीं. आप ले लेंगी? आपको उस टाइम पैसे की जरूरत है ना जी. तो फिर आप ये चीज को क्यों कह रही हैं कि हमें अपना सर्कल घुमाना है? वो अलग चीज है जो आप कह रहे हो ना कि डॉग को देना, वो आप किसी तरह से सेवा कीजिए. मैं खाली 3 नोट की बात कर रही हूँ, वो चाहे आप 10-10 के करो, 20-20 के करो, क्योंकि मैं आपका वो चीज चलाना चाहती हूँ. देखिए हमारे पास ना पैसा है, जब हमें अपनी जेब से निकालना होता है ना बार 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 बार, तो निकालते हुए दर्द होती है. अब आप कमाती है ना, आप ऐसे कितना ही अपने बच्चे को दे देंगी,
अगर कुछ राशन लाना है खर्च कर लेंगे, बट अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने ऊपर रोज के 3 नोट खर्च करेंगी, आप अपने ऊपर भी नहीं करेंगी, नहीं करेंगी। आप करेंगी क्या बताए मुझे? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल है, भी नहीं करेंगी। बिल्कुल आप नहीं। कितना पैसा कमा रही हैं कि आप अपने ऊपर 3 नोट खर्च कर सकती हैं, बट नहीं करेंगी आप, मुझे पता है। उसी चीज को चलाने के लिए मैं ये काम करवा रही हूँ आपसे कि आपको देना आएगा तो आपको अपने ऊपर काम करना भी आएगा। काम हमेशा आपसे शुरू होगा, काम दूसरे से शुरू नहीं होगा। अगर चपाती आपने अपने खाने के लिए बनानी है तो आपको ही बनानी पड़ेगी। तो वो चीज मैं कह रही हूँ, वो डॉग और उसका वो तो हम करते ही करते हैं, वो तो हम कितना निकालते हैं। अब अगर आपको बोलिए अभी करिंजम करते हैं जो हम अष्टमी करते हैं, उस टाइम आप बोलिए कि ये जो 10-10 20-20 रुपए हमने बच्चों को देने, ये हम जानवरों को दे दे, नहीं, वहां हमने लक्ष्मी को ही देने हैं जो हमारे घर में कंजक आनी है। मैं वही काम करवा रही हूँ आपसे कि हमें एनर्जी एक्सचेंज करना है पैसे का। जी ये एनर्जी मैडम, एक्सचेंज है। एक और बात थी। हाँ जी। हाँ, बात ये है, ये इसलिए पूछा। हाँ जी, आवाज कट रही है मैम आपकी। हाँ बोलिए। कि ज्यादातर तो ऐसा होता है कि सुबह उठते हैं, काम करते हैं घर का और निकल पड़ते स्कूल के लिए। तो कभी ऐसा होता है कि लड़का या बहू डायरेक्ट घर से स्कूल के गेट पर छोड़ते, फिर अभी शाम होती है तो बस रिक्शा पकड़ते हैं और घर चले आते। तो अब कहाँ आपको से मैं ढूंढे बताऊं? 3 लोग? हाँ मैं समझ गई, समझ गई। अब आपको मैं बताऊं, आपको ऑफिस, आप उस दिन मेरे साथ ही थी ना, मैंने आपकी वहां जी चाय बनाने वाली को भी पैसे दिए थे ना? जी दिए सही, थे ना? तो देखा कभी था। आप उन लोगों को भी दे सकते हैं जो आपकी सेवा करते हैं, आपकी कामवाली भी है जिसमें, अगर आप देने का भाव रखेंगे आपको अपने गेट से निकलते ही झाड़ू लगाने वाला मिल जाएगा। आप भाव तो रखिए, आपको अपने आप लोग अपने आगे टकरेंगे। शायद हमारा भाव ही कुछ कम पड़ रहा है क्योंकि लोग यस मिल नहीं रहे। यस, ये इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि 3 नोट पे काम करना है। आप बोलेंगे इस प्रैक्टिस को करने में 6 महीने लगते हैं, 6 महीने। बोलना आसान है, कई बार आपसे लोग पैसा लेंगे भी नहीं, आप देना मुश्किल है चाहोगे क्योंकि आपसे अभी पैसा तक तो लेंगे भी कभी नहीं। जी, तो वही बड़ी आपको बात मैं है। आपको मैं कल रात की बात बताती हूँ। हम गाड़ी में आ रहे थे कहीं से डिनर करके, एक ना वो दूसरी वाली साइकिल होती है ना जो अपंग होते हैं, वो एक साइकिल में जा रहा था बहुत तेज तेज, उसकी दोनों टांगे नहीं थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने इनको पैसे देने हैं। मेरे हस्बैंड कहते नहीं नहीं वो आगे चला गया, हमारे को रोड चेंज करना था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मैंने कहा नहीं मुझे तो देने हैं, आप आगे करो। हम उसके पास गए, हमने उससे रोका, हम उसको पैसे देने लगे तो वो मुझे पहले ही कहता कि मैं टेलर का काम करता हूँ। देखिए उसका स्वाभिमान, बोलिए कि मैं टेलर का काम करता हूँ, मेरा जीरकपुर में स्वाभिमान है। हाँ स्वाभिमान। बट मैंने उसे क्या कहा कि भैया आप इनकी आज मिठाई लेकर जाना घर, कि आप इतना अच्छा काम करते हो। और उसने वो पैसे पकड़े और उसने मुझे इतनी सुंदर स्माइल दी ना, ऐसे लग रहा था कि कोई मेरे घर का ही मेंबर, क्योंकि वो भी ये चीज समझ गया था। और मैंने उसको एक ही बात बोली, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इतनी मेहनत करते हैं। आप देखिए जब दोनों टांगे उस इंसान के नहीं थी फिर भी वो सिलाई का काम करता है, तो कितना मेहनती है। तो चाहे वो मेहनत से कितना कमा रहा था, बट जो उसको मैंने दिया होगा वो याद तो जरूर करेगा ना उन पैसों को, बिल्कुल क्योंकि सही। वो मैं नहीं थी देने वाली, वो देने वाला यूनिवर्स था उसको, मैं तो सोर्स थी बीच में, मैं जी सोर्स थी बीच में। और यही चीज की प्रैक्टिस हमें करनी है। जी, अब जैसे मुश्किल हो आप, रही है मैडम। हाँ ये इसमें प्रैक्टिस चाहिए, मैं इसीलिए बार बार ये बात कह रही हूँ। अब आप लोगों ने मुझे उसी दिन बताया कि अन्ना जी पैसे देते थे, उनको प्रैक्टिस थी, वो जेब में पैसा रखते थे और बांटते थे। आप बताओ कितनी बार आपने जेब में ऐसी एक गड्डी रखी कि मैंने बांटना है ये, और अपने घर वालों को नहीं बाहर के लोगों को बांटने हैं ये पैसे, बताइए कब एक रखी बार भी आपने नहीं। ऐसी? तो बस फिर एक बताइए ना,
आप तो सच बोल रही हैं कि एक बार भी नहीं, पर लोग तो बोलते भी नहीं है। ये भी तो दिल चाहिए ना, कि बोलने की हिम्मत चाहिए। दिए भी होगे तो वो केवल रिश्तेदारों के बच्चों के लिए, वहां भाई पे के बच्चे हैं, ये बाहर के लोगों के लिए तो ऐसा खुला हाथ तो नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि और भाई के बच्चों को क्यों है? आज भाई के बच्चों को आप दे रहे, जब आपके बच्चे वहां जाते हैं ना, तो आप पूछते कितने दिए थे भाई ने पैसे। वो देन लेन हो रहा है, वो देन लेन हो रहा है, वो पैसा एक्सचेंज हो रहा है, उसको कोई गिनती में नहीं गिना जाता। वहां पे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा है। बिल्कुल सही। वहां पर स्वार्थ छिपा है। मैं बहुत बड़ी रकम तो बोल ही नहीं रही हूँ, मैं 1000 और 2000 रुपए की बात कर रही हूँ। एक महीने में 1000 रुपया हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप करके तो देखिए, जो आपको इसके गुना मिलने वाला है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आपकी आदत ही बदल जाएगी अपने शरीर से। आप देने, और देने वाला तो दाता है, आप सबको पता है। जब हम इस दुनिया से जाते हैं, कुछ साथ में नहीं जाता, जो दिया होता है वही काम आता है। सबको पता है ना ये चीज, वही काम आता है और कुछ काम नहीं आता। चाहे वो आपने किसी को शिक्षा दी है, चाहे पैसा दिया है, वही काम आता है। लेकिन मैडम ये बहुत डिफिकल्ट काम है मेरे लिए तो सचमुच में है। रोज सोचूं कि किसको पैसे देने हैं, और बहुत मुश्किल से कभी 10 रुपए कभी 20 रुपए जाते, मतलब 1 या 2 नोट। अभी देखिए हम कह रहे हैं 10 और 20, इसका मतलब हमने दिमाग में रखा है केवल 10 रुपए का 1 नोट, इस हिसाब से 3। तो इसमें भी थोड़ी कंजूसी है। यही है। करके तो देखिए इसको, आपके घर की ऐसी ऐसी बला ये लेकर चले जाएगा ना, ये नोट, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको जो वो ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, आपकी पता नहीं कौन कौन सी बला लेकर जाती है वो नोट। मैडम शुरुआत तो कर दी है, अब देखे। ग्रेट। विश्वासाने केला ना मॅम, तर डेफिनेटली होईल, सगळं काय होईल। विश्वास असायला पाहिजे, फक्त श्रद्धा। हाँ, लेकिन फिर एक बार ये भी तो होता है ना कि अभी एक दिन 3 नोट गए, एक दिन एक ही गया, एक दिन तो कोई भी नहीं मिला, तो थोड़ा नाराज भी होते हैं, फिर कोई बात नाराजगी भी हो जाती है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपके आज 3 नोट चले गए, कल आपका एक गया, वो 2 आपने अलग निकाल देने हैं, ठीक है। परसों अगर आपका एक जा रहा है, वहां के भी 2 निकाल दो। चौथे दिन अगर आपके 5 इकट्ठे चले गए, तो आप खुश हो जाओ कि आज मैंने पिछला भी पूरा कर लिया। करके तो देखो आप, आपको मजा आने लगेगा, आप गिनना भूल जाएंगे। एक बात है, उस दिन हम होटल गए थे, तो ज्यादा से ज्यादा वेटर को हम 10, बहुत ज्यादा उधार हो गए तो 20 रुपए, इसके अलावा नहीं। और आपसे बात करी, मुंह की तरफ इस तरह से देख रहे थे, कट रहा है मैम आपका आवाज, मानो कोई अजूबा देख रहे हो। 50 रुपए दे दिए तो 1 मिनट, एक दिन अभी 2-3 दिन पहले हम होटल गए थे खाना, वेटर को इससे पहले 10 या 20 मैक्सिमम 20 रुपए, और ये नोटों का। तो उस दिन आवाज आ रही है मैडम आपको? हाँ आ रही। हाँ, तो उस दिन वेटर को बुलाकर 50 रुपए दे दिए। तो मेरे साथ जो भी हम मेरे घर वाले थे ना, सब ऐसी हैरत से मेरी तरफ देख रहे, तो मानो उनको लग रहा था कोई अजूबा देख लिया। 10 रुपए उस दिन आप रानी बन गए थे, 20 रुपए से ज्यादा कभी दिए नहीं। रानी बन गए आप, रानी बन गए उनकी नजरों में। आप बताइए, आपको खुशी लगी उस दिन की नहीं लगी, बताइए। क्या पता, देख रहे तो बड़ा मुझे भी है। आपकी ना आवाज कट रही है मैम,
अनुराधा जी बोलना हो रही थी। हाँ जी, अनुराधा जी बोलना चाह रही हैं। आपकी आवाज क्रैक हो रही है। बहुत अच्छा बोला आपने और बहुत मन से बोला लीला जी, बहुत ही मन से। थैंक यू। अनुराधा जी। हाँ हेलो, मैं बोलना चाहती थी, मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं बैग भर के पैसे लेके जाऊं और जो भी दिखेगा उसको दे दूं। तो फिर ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं ऐसा करती थी पहले। पार्ले जी के छोटे छोटे वो आते ना, 5 रुपए वाले, बिस्किट दो के, हाँ रुपए जी। वाले बिस्किट के पुड़े, वो उनको दे देती थी। और जो बूढ़े वैसे आदमी होते हैं, तो उनको तो मैं घर जाके फिर खाना कुछ लेके आके देती थी उनको। और कभी कभी हम लोग ऐसा साड़ी ड्रेस ऐसे भी नहीं नहीं, डोनेट वो तो करते मैम थे। अलग चीज है। मैं खाली अभी आपको 3 नोट की बात कर रही हूँ, वो पिछला छोड़ दीजिए। वो हाँ तो हाँ, जो हम अच्छा। करते हैं वो करते ही हैं। आप, हाँ हाँ, अब हमने कुछ और सीखा है, हम उसकी बात करेंगे। अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, इन 3 दिनों में कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ समय ही नहीं मिला करने को। मैम आपकी शिद्दत ही नहीं थी। आप समय डालिए अपने, आप सोच के अपने 10 नोट अलग निकाल के रखिए, आपको शिद्दत भी आएगी। अभी आपने अंदर अच्छा, से सोचा ही नहीं है। आपको पता है, जब हम किसी कदम को उठाते हैं ना, अगर हम उठा लेते हैं तो 2 स्टेप हमारे लिए अपने आप ओपन होते हैं। अब जिस तरह से लीला जी ने बोला, इन्होंने कदम उठाया। आज तक ये 10 और 20 रुपए वेटर को देती थी, जैसे इन्होंने 50 रुपए दिए, इनके घर वालों का भी इनके लिए नजरिया बदला। और वही नजरिया है जो बदलना है। हमने अपना नजरिया सबसे पहले अपने घर वालों में बदलना है। जो आप ये खीर वाली बात बोल रही है, पार्ले जी के बिस्किट बोल रही है, वो उस चीज को साइड रख दीजिए। वो तो हम करते ही हैं, सभी करते थे। ऐसा नहीं है कि हम गृहस्थी से कुछ निकालते थे, हम सब निकालते थे। समवन इज म्यूट। हाँ, वो तो हम सभी निकालते थे। बट आज हम 3 नोट की बात कर रहे हैं, मैं किसी भी अनाज की बात नहीं कर रही हूँ। इसीलिए लीला जी ने पूछा और मैंने उनको क्लियर बता दिया कि अगर उनको 10,000 रुपए चाहिए, तो उनको अगर मैनेजर 10,000 के बादाम घर छोड़ देगा, क्या वो उन बादामों को स्वीकार कर लेंगी? नहीं करेंगी। उनको 10,000 ही चाहिए उस टाइम। तो आपको अगर 3 नोट बोले, कोई बहुत ज्यादा नहीं बोला है, प्लीज उसी की प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ये दिमाग कहीं और लगाइएगा। खाली पैसे की बात हो रही है। आपको सैलरी के बदले अगर 50,000 की साड़ियां दे दी जाए, कि आप घर साड़ियां लेकर आ जाओगी 50,000 की? नो नो। सैलरी लेंगे ना, एक एक महीने सर को बोलेंगे सर साड़ियां ही बांट दो इनको पूरी सैलरी की। आप तो वहीं पर बैठ जाएंगी कि हमें तो पैसा ही चाहिए। फिर आप ये बात क्यों कर रही हैं कि हमें पार्ले जी के बिस्किट और उसके बिस्किट? मैं खाली पैसे की बात कर रही हूँ। हमको पैसे चाहिए तो पैसे ही देना पड़ेगा, जो बिल्कुल। चाहिए वो हमको देना अगर पड़ेगा। आपने किसी को 50 रुपए दिए कि मुझे 10-10 के नोट दे दो, वो आपको 50 रुपए का चॉकलेट दे देगा ना, आप उसके सिर पे मारेंगी वो चॉकलेट। राइट। तो फिर आप भगवान के साथ क्यों वो कर रही हैं? मुझे तो चाहिए नहीं, मैं तो मांग नहीं रही आपसे। मैं तो आपको कह रही हूँ सोसाइटी को देना है। हम उस धरती माँ के साथ बांट रहे हैं जिसके ऊपर हम चलते हैं। कर्ज है हमारा उसके ऊपर। यस। सुबह से शाम तक जो हम पानी पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जो ये अभी कोविड हुआ था ना, जो ये भी तो ऑक्सीजन की हमारे आसपास का ही प्रॉब्लम था ये। तो हम उसका देन दे रहे हैं ये, और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप देने वाले तो बनो, फिर बात करेंगे आगे। अगर कोई पैसा दे रहा है ना, वही उसी के पास पैसा आने वाला है, और देखते रहिएगा आप, उसी के पास आएगा। अगर आप ये सोच के बैठे मेरे पास तो 10,000 का चेक भरा है, 10 ही आ जाए, बट देना है तो मेरे को 3 नोट भी नहीं है, उसके बदले तो मैं पार्ले जी के बिस्किट बांट दूं, मैं ये बांट दूं, वो नहीं चलेगा। प्लीज अगले महीने फिर साड़ियां आएगी आपको सैलरी के बदले। फिर देखिएगा आप संभालती हैं साड़ियां कि नहीं संभालती। वेरी ट्रू, वेल सेड, वेरी ट्रू। यस, किसी और का क्वेश्चन नहीं तो हम यही स्टॉप करेंगे। प्लीज मैं 3 नोट का आपको बोल रही हूँ, दिवाली तक हर रोज कर लीजिए। ले आइए 1,000 रुपए के, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। 10-10, 20-20 रुपए के नोट ले आइए। नए मिलते हैं ठीक है, नहीं तो पुराने मिलते हैं। और हर रोज के 3 नोट निकालकर हाथ में चलेंगे घर से कि ये नोट मैं देकर आऊंगी।
अगर आपने ये सोच लिया, हो ही नहीं सकता कि आपको आगे लोग नहीं मिलेंगे। जबकि अगर आपका संकल्प होगा, अगर आपका संकल्प नहीं है तो आपको एक इंसान भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमें देना आता ही नहीं है। बिल्कुल, लीला जी ने बिल्कुल ठीक बोला, अगर भाई के बच्चों को देने हैं, बहन के बच्चों को देने, तब तो हम 50 के बदले 100 दे देते हैं। और जब हमारा बच्चा वहां जाता है ना, तो उससे बार बार पूछते हैं कितने दिए थे तुझे, अच्छा इतने दिए, मन में आता है मैं तो इतने देती हूँ उसको। ये आता ही आता ख्याल है, ये आपका नहीं है, मेरा भी ख्याल यही था। बट इस जर्नी ने मुझे सिखाया कि हमें देना वहां है जिनसे हमें उम्मीद ही नहीं है कि उनसे हमें कुछ मिलेगा। अपनों के साथ तो हमने बहुत बिजनेस किया है। आज आप बाहर निकलिए, घर से बाहर निकलिए, किसी अपने को नहीं देने। चलिए, ये मैंने आपको आज इसलिए स्ट्रिक्टली समझाया है कि समझ लीजिए कि पैसा पैसा ही होता है, पैसे के बदले अनाज अपनी जगह है। अनाज को हमें फिर भी सिखाया है लेना देना, कि कोई आए उसको दे दो, बट हमें पैसा देना बहुत मुश्किल लगता है, किसी को बहुत मुश्किल लगता है। चलेंगे, यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगर क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। ये सिग्नल पे एक ज्यादा एक्सपीरियंस आता है सर। हाँ जी। हाँ, सिग्नल पे जब हम गाड़ी रोकते हैं ना, तो तुरंत वो तृतीय पंक्ति वाले आते हैं और पैसा दे, हाथ डालते हैं और पैसे की मांग करते हैं। मैं तो पहले से ही निकाल के रखता हूँ, क्योंकि वो कोई दुआ ना दे। यस, वो जो होते हैं ना, वो तृतीय पंक्ति, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी दुआ बहुत अच्छी रहती है, कहते हैं। दुआ सर, उनसे मेरे को आज तक इतनी दुआएं किसी से नहीं मिली है जितनी उनसे मिली है। और उनकी हाँ। दुआएं तो ऐसे लगती है जैसे उनको तो यूनिवर्स से भी थोड़ा सा वो किया गया है कि अगर उनको चीजें नहीं मिली हैं तो अगर हम उनके लिए करते हैं ना, उनकी दुआएं तो आप सबको पता है कि भर भर के लगती है। हाँ, एक दिन हुआ क्या कि मेरे पास छुट्टा नहीं था। मैंने उसे कहा कि ये 500 रुपये छुट्टा दे दो और ले लो तुम्हारा। नहीं अगले टाइम दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बोलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ, एक वक्त ऐसा हुआ कि मेरे पास छुट्टा ही नहीं था। अब मेरे जेब में वो 500 रुपए की नोट थी। तो मैंने उससे कहा कि ये 500 रुपए की नोट है, आप चाहे तो ले लो उसमें से और मुझे वापस बाकी का दे दो। नहीं अगली बार दीजिए, बोला उन्होंने। वैसे मतलब वो 10 रुपए ही लेते, ज्यादा नहीं लेते मैडम। हाँ जी सर, मेरे साथ भी हुआ था एक दिन ऐसा। और जब मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझसे मतलब जो पैसे मुझे वापस किए, तो मैंने उनको बोला इतने आप रख लीजिए। उन्होंने अपनी 3-4 को बुलाया और तीनों चारों ने मिलके मुझे दुआ दी। मुझे इतना अच्छा लगा ना, ऐसे लग रहा था कि मैं सारे ही पैसे इनको दे दूं। तो वो चीज है कि आपको देना जब आप सीख लेते हो ना, आपको समझ आ जाएगा कि उसका भाव क्या है। मैं इसीलिए बार बार प्रैक्टिस के लिए बोल रही हूँ कि आपको खाली 3 नोट की प्रैक्टिस करनी है, बहुत जबरदस्त है ये चीज। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ मैम, आपने मनी मास्टरिंग का पिछले 2-3 दिनों से जो सेशन लिया है, मैं ये समझता हूँ कि इसको समझने में हम टीचर्स की ओर से कुछ थोड़ी सी गफलत हो गई थी, जो आज के सेशन में क्लियर हो गई। हमारे 2 टीचर्स ने शेयरिंग करके, मैंने भी शेयरिंग खुद किया, और उससे ये जाहिर हुआ है कि जो आप ये 3 नोट के बारे में समझा रहे थे, उसमें हमारे समझ में कुछ डिफरेंट आया था। उस वजह से आज की शेयरिंग भी उस हिसाब से हो गई। तो आज ये बात क्लियर हो गई कि 3 नोट के बारे में क्या करना है और क्यों करना है। तो आपने उसको बिल्कुल अच्छी बुक की तरह खोल दिया है, हम लोगों में वो समझ आ गया है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कल के या भी जब भी सेशन होगा, उस सेशन में आपको इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, और टीचर्स ने ये समझ लिया है कि असल में हमको क्या और क्यों करना चाहिए। तो उस हिसाब से ही हम लोग ये स्टेप्स लेंगे। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ इन सारे टीचर्स को। मैं बिल्कुल, मुझे पता क्या था, इसीलिए मैंने ये बार बार बात कह रही थी, क्योंकि इसके रिजल्ट ना आप देखिएगा, आपको खुद को फीलिंग आएगी कि वो किस तरह से, वो भाव से, जिस तरह से आप पढ़ाते हैं ना किसी को, आपका इंटरेस्ट होता है, कोई बच्चा एक सवाल निकाल के दिखाए, आप एक और देंगे, वो निकाल दिया, आपको मजा आएगा उस बच्चे को और करवाने का। ये वही चीज है। बिल्कुल। तो आज वो चीज क्लियर हो गई है, तो ये कल से मतलब आज ही से एम्प्लॉय हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि वो ही है ना, कहते हैं हमें जब तक थोड़ा सा एक बार शेक नहीं करते ना, हम भी हिलते नहीं है।
तो वो आज वो शेकिंग ही हो गई, आई थिंक सो थैंक यू। तो सबको क्लियर हो गया अभी? यस या थैंक यू मैम, थैंक यू। काफी अच्छा सेशन रहा मैम। आपका और पूजा मैम का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा सेशन लिया है। और टीचर्स के मन में जो डाउट है, मुझे लगता है सारे टीचर्स जो सुन रहे हैं उनके मन में जो डाउट था वो क्लियर हो गया है। 3 नोट हमें किस लिए और किस तरीके से करना है वो तो बात क्लियर हो गई। तो आज ही से हमको उस तरीके से काम करना है। लीला जी ने बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चंस पूछे, सो थैंक यू लीला जी। जिस तरह से वो क्लियर हो पाए, देखिए हिम्मत चाहिए क्वेश्चन पूछने की भी। और उन्होंने ये बात कही कि सच्ची हम रिश्तेदारों को बांटने में और उसमें कोई कमी नहीं रखते, बट जब एक बात आती है तो वो बहुत जरूरी है ये चीज को क्लियर करना। तो थैंक यू लीला जी, आपने बहुत अच्छी तरह से पकड़ा और बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन पूछा। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैम एक और बात बताऊंगा कि अध्यात्म का जिसने स्टडी किया हुआ है, जिसका मतलब भगवान के ऊपर, हाँ जी बिल्कुल, तो ये अध्यात्म में यही बताया गया है कि जो पैसा, जैसे आपने बताया कि जो पैसा आप दूसरे को अच्छे इरादे से दे रहे हो तो वो सर्कुलेट नहीं होना चाहिए भाइयों में या फिर अपने रिश्तेदार में, उसके अलावा हमको देना है। ये अध्यात्म में बात ऑलरेडी बता चुके हैं और उस हिसाब से ये लोग काम करते भी हैं। लेकिन ये जो अभी लॉजिक उसमें हमने यूज किया था वो कहीं कोरिलेट करने में हम कमजोर पड़ गए थे। तो ये अभी हो जाएगा आज से। थैंक यू सर, थैंक यू। यस मैम, थैंक्स फॉर दिस सेशन। मैडम, हाँ जी, एक कृष्ण भगवान ने भी अभी किसी ने तो शेयर किया था ये कि अर्जुन कहता है कृष्ण से कि हमेशा कर्ण को ही दानशूर क्यों कहा जाता है, मैं क्यों नहीं। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि चलो एक मैं आपको ये दिखाता हूँ। अभी ये 2 जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं वो अभी वो सोने की पहाड़ है और ये सोना आपको गांव में बांटना है, गांव वालों को बांटना है। तो अर्जुन कहता है ठीक है मैं भी बांटता हूँ। तो अर्जुन हमेशा वो बांटते रहता है, रोज बांटने का काम करता है। रोज लोग वहां पर गांव वाले आते हैं, सोना लेते हैं वहां उनसे, और अर्जुन को बड़ा गर्व फील होता है कि मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। तो कई दिन हो जाते हैं सोना बांटते बांटते, लेकिन एक दिन अर्जुन थक जाता है और कहता है कि अब मैं आराम करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बांटते बांटते थक गया हूँ। तो कृष्ण ने कर्ण को कहा अब तुम बांटो। और जैसे ही कृष्ण आया, अपना या कर्ण आया वहां पर, तो कर्ण ने कहा कि गांव वालों को ये पहाड़ है, जिसको जितना चाहिए वो ले लो और जिसको जितनी जरूरत है उतना ले लो, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। और वैसे ही चला गया। तो अर्जुन को तुरंत पता चला कि दोनों में फर्क क्या है। ये कोई जो कर्ण जो है वो बांटते समय कोई भाव नहीं रखता कि मुझे उसमें बड़ापन मिल जाए कि मैं बांट रहा हूँ, ये सब आपका है, ये आप ले लो, वहां से चला जाता है। इसलिए कर्ण दानशूर है, अर्जुन नहीं। यस बिल्कुल सही बोला संजय जी आपने, बहुत सही बात करी आपने। और यही है, तभी तो कर्ण को दानवीर कर्ण कहा जाता है, दानवीर कहा जाता है। कर्ण के मन में कभी भाव नहीं आता है दान के वक्त कि कोई मुझसे बड़ा कहे। ये अर्जुन के मन में आया था, इसलिए कर्ण ये आखिर वो दानशूर बना है। बहुत बढ़िया आप लोगों का, तभी तो मैंने कहा कि आप लोगों के पास तो भरपूर है ये चीज, पूरा ज्ञान आप लोगों को पता है, बस उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। अगर हमने उस सुई को पकड़ लिया, उस कड़ी को पकड़ लिया, तो आप लोग तो सभी महारथी हैं, सबके सभी आप लोग पूरी उसको ग्रिप को पकड़ लेंगे और फिर देखिए पूना के आप तो पूरे इंडिया में राज करेंगे। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू। सबका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।